हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। एनटीए को लेकर के एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है। एजुकेशन मिनिस्टर का कहना है कि एनटीए को रीफॉर्म किया जाएगा और एनटीए अब जितने भी रिक्रूटमेंट एग्जाम है उनको कंडक्ट नहीं करेगा 2025 से। तो आज की इस वीडियो में इन सभी इन्फॉर्मेशन को हम कवर करेंगे कंप्लीटली। मैं ऑफिशियल न्यूज़ दे रहा हूं जो कि एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा है। मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए। मैं आपको अपने इस चैनल पे एग्जाम टारगेटेड करंट अफेयर्स कवर करवा रहा हूं जो कि यूजीसी नेट से रिलेटेड है। आप इसको देख सकते हो। साथ ही यूजीसी नेट एग्जाम ऑनलाइन कैसे होता है आप इस वीडियो को भी गो थ्रू कर सकते हो ताकि ऑनलाइन एग्जाम जब आपका हो तो आपसे कोई मिस्टेक ना हो उस ऑनलाइन एग्जाम को देने में। देखो गाइज, एनटीए जो है अभी जो धर्मेंद्र प्रधान जी जो है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, इन्होंने ये बोला है that NTA to focus on entrance exam for higher education institution not recruitment exam। तो 2025 से अब जो है रिक्रूटमेंट एग्जाम एनटीए कंडक्ट नहीं करेगा। इसका सिंपल सा रीजन ये है, जैसे कि आप सभी को पता होगा अगर आपने एनटीए के थ्रू एग्जाम दिए हैं अपने किसी भी स्ट्रीम के, तो एनटीए एग्जाम काउंट हिट्स रिकॉर्ड लो इन 2024 जो लास्ट ईयर गुजर रहा है, जो चल रहा है, ये गुजरने वाला है। तो ये इसमें आप देखेंगे कि एनटीए ने लगभग 50% से कम एग्जाम कंडक्ट करवा पाए। 2023 में ये गवर्नमेंट का डेटा है, ये गवर्नमेंट की तरफ से डेटा रिलीज किया गया है। इसमें ये बोला गया है कि 2023 में एनटीए ने 66 अलग अलग एग्जाम कंडक्ट करवाए थे। मतलब अलग अलग का मतलब ये हो गया जैसे सीयूटी, यूजी सीयूटी, पीजी, यूजीसी नेट, है ना, इस तरीके के जो जेई मेंस एग्जाम है। तो ये जो नीट के एग्जाम है, इस तरह के जो एग्जाम है वो एनटीए कंडक्ट करवाता है। इस तरह के 23 अलग अलग सब्जेक्ट, 66 अलग अलग सब्जेक्ट के एग्जाम, अलग अलग स्ट्रीम के एग्जाम कंडक्ट करवाए गए थे, जबकि 2024 में सिर्फ और सिर्फ 29 एग्जाम ही कंडक्ट करवा पाए। अब इसका रीजन क्या बताया इन्होंने? इसका रीजन ये था कि पेपर जो है लीक हो रहे थे। आपने देखा पेपर लीक की खबरें आई, अलग अलग एग्जाम की पोस्टपोन किए गए, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज आए, जिससे काफी सारे आप देखेंगे 85 लाख रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स को यहाँ पर नुकसान हुआ। तो इतने बड़े लेवल पे प्रॉब्लम हुई है। तो इसका जवाब देते हुए पार्लियामेंट में बोला है धर्मेंद्र प्रधान जी ने, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर है। इन्होंने ये बोला है कि जो है अब मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर इस वाली स्लाइड में। यहाँ पे ये बोला गया है कि एनटीए को रिस्ट्रक्चर किया जाएगा। और रिस्ट्रक्चर किस तरीके से होगा? Beside the education minister also noted that NTA would be restructured in 2025 with 10 new additional post। अब एनटीए में 10 नई पोस्ट निकाली जाएंगी, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की पोस्ट होंगी, जिससे कि इसकी फंक्शनिंग और स्मूथली की जा सके। द एजेंसी विल बी रिस्ट्रक्चर्ड इन 2025। एटलीस्ट 10 न्यू पोस्ट आर बीइंग क्रिएटेड एंड देयर विल बी many changes in functioning of NTA to ensure there is zero error testing। तो अब 2025 से मुझे लगता है काफी हद तक चेंजेस होंगे, क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है तो एडमिनिस्ट्रेशन भी इसका इंप्रूव होगा। और साथ ही जो इन्होंने बोला है कि एनटीए जो रिक्रूटमेंट के एग्जाम है वो कंडक्ट नहीं करेगा, तो ये कहीं ना कहीं एनटीए का जो बर्डन है उसका बर्डन कम होगा और जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर तरीके से हो पाएगी। ऑब्वियस सी बात है, देखो अगर एक ह्यूमन बीइंग, आप एक इंसान हो, एक लिमिट होती है, हर चीज की एक लिमिट होती है। आपको बोला जाए कि आज आपको 10 चैप्टर पढ़ने हैं तो आप शायद पढ़ लो कैसे ना कैसे करके। मैं बोलूँ आपको आज आपको 50 चैप्टर पढ़ने हैं तो कैसे पढ़ पाओगे? तो वही बात है कि 2 चैप्टर अच्छे से पढ़ोगे, 2 चैप्टर छोड़ दोगे। तो वही हो रहा है, एनटीए ने भी वही किया। कुछ एग्जाम अच्छे से करवा दिए, कुछ एग्जाम में गड़बड़ी हो गई क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से चीजें मैनेज नहीं हो पाई। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो तो एक लिमिट में ही काम कर पाएगा ना, अनलिमिटेड तो काम हो नहीं पाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए अब ये बोला गया है कि जो रिक्रूटमेंट एग्जाम है वो एनटीए कंडक्ट नहीं करेगा। आपका इस बारे में क्या सोचना है, क्या कहना है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्या डिसीजन सही है, क्या डिसीजन गलत है? आपको क्या लगता है एनटीए को इस चीज को पहले ही, एजुकेशन मिनिस्टर को इस चीज को पहले ही कर देना चाहिए था? क्योंकि 2024 में काफी बच्चे फ्रस्ट्रेट हो गए, मतलब यूजीसी नेट एग्जाम देने में फ्रस्ट्रेट हो गए। कुछ लोगों ने तो एग्जाम देना ही वो सोच लिया कि हम एग्जाम देंगे ही नहीं, इतना फ्रस्ट्रेट हो गए। तो आपको क्या लगता है? आप अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में। और अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो गाइस हम आपको अपने प्लेटफॉर्म पर इसकी प्रिपरेशन करवा रहे हैं। इस एग्जाम को गाइस फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करें। अगर आप अभी का प्लान कर रहे हो जनवरी वाले एग्जाम का, तो इसके लिए मॉक टेस्ट सीरीज ले सकते हो जो कि 499 में अवेलेबल है। और अगर आप सुपर फास्ट बैच ज्वाइन करना चाहो तो सुपर फास्ट बैच भी चल रहा है दिसंबर 2024 वाला, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। उसकी फीस ओनली 999 रखी हुई है, तो काफी मिनिमम फीस रखी हुई है। इसके अलावा अगर आप जून 2025 की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए फिर आप 6 मंथ वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जिसके थ्रू आपकी जो प्रिपरेशन है काफी अच्छे से हो जाएगी। हम आपको अपने प्लेटफॉर्म पर यूजीसी नेट पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पोल साइंस पढ़ा रहे हैं। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल मिलेगा आपको, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन एंड प्रैक्टिस कर सकते हो। तो किस तरीके से इनरोल करना है? आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर हैं
तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। So thank you so much for watching this video. Share this video with all UGC NET aspirants and guys subscribe for UGC update and assistant professor job updates. मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग UGC NET मेंटर। थैंक यू सो मच।